दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाप क्या है और क्या उस पाप से मुक्ति पाने का कोई रास्ता है? सदियों से, हजारों सालों से इंसान अपने मन पर लगे दागों को, अपनी गलतियों के बोझ को धोने का कोई न कोई तरीका खोजता रहा है। और हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में हमें एक बहुत ही सरल और सीधा रास्ता दिखाया गया है। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा और धार्मिक कर्मकांड। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि अगर हम भगवान की पूजा करेंगे, अगर हम पवित्र नदियों में स्नान करेंगे, अगर हम यज्ञ और हवन करेंगे, तो हमारे सारे पाप, चाहे वे कितने भी बड़े क्यों न हो, धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। लेकिन क्या यह सच है? क्या कुछ फूल चढ़ाने से, कुछ मंत्र पढ़ने से या कुछ दान देने से हमारे कर्मों का लेखा जोखा सच में बदल सकता है? आज इस गहरी और जीवन बदलने वाली श्रृंखला के पहले एपिसोड में हम इसी सदियों पुरानी मान्यता की जड़ों तक जाएंगे। हम जानेंगे आखिर ये विश्वास पैदा कहां से हुआ कि पूजा करने से पाप मिट जाते हैं। बुद्ध के समय में लोग ऐसा क्यों मानते थे और उनकी इस मान्यता के पीछे का मनोविज्ञान क्या था। और हम मिलेंगे एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ था और इसी उम्मीद में जी रहा था कि पूजा उसे मुक्त कर देगी। ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक मान्यता का विश्लेषण नहीं है, ये हमारे अपने विश्वासों और हमारे अपने कर्मों को समझने की एक गहरी यात्रा है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज से 2500 साल पहले का भारत, एक ऐसा समय जब धर्म और कर्मकांड एक दूसरे में पूरी तरह से गुंथे हुए थे। उस समय पाप की अवधारणा बहुत ही शक्तिशाली थी। लोगों को यह विश्वास था कि उनके हर बुरे कर्म का हिसाब रखा जा रहा है और उसका दंड उन्हें इसी जीवन में या अगले जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। इस डर से मुक्ति पाने का रास्ता क्या था? उस समय के पुरोहितों और धर्म गुरुओं ने लोगों को कुछ बहुत ही स्पष्ट और निर्धारित रास्ते बताए थे। यज्ञ और हवन, ये माना जाता था कि अग्नि देव सबसे पवित्र है। जब आप अग्नि में कीमती वस्तुएं, घी और अन्न समर्पित करते हैं तो अग्नि देव प्रसन्न होते हैं और आपके पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं। पवित्र नदियों में स्नान, गंगा, यमुना जैसी नदियों को मां का दर्जा दिया गया था। यह विश्वास था कि इन पवित्र नदियों में एक डुबकी लगाने मात्र से इंसान के जन जन के पाप धुल जाते हैं। ब्राह्मणों को दान, ब्राह्मणों को ईश्वर और इंसान के बीच का माध्यम माना जाता था। उन्हें सोना, गाय, भूमि आदि का दान देने से यह माना जाता था कि यह दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है और वो प्रसन्न होकर आपके पापों को क्षमा कर देते हैं। मंत्र जाप और पूजा विशेष मंत्रों में ऐसी दिव्य शक्ति मानी जाती थी कि उनके सही उच्चारण से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और पापों का प्रभाव कम हो जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रायश्चित एक बाहरी क्रिया थी। आपके मन में क्या चल रहा है, आपका हृदय बदला है या नहीं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना ये कि आपने सही विधि विधान से कर्मकांड पूरा किया है या नहीं। दोस्तों, क्या आज भी हमारे समाज में ऐसी ही मान्यताएं मौजूद नहीं है? क्या आज भी लोग ये नहीं सोचते कि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर डुबकी लगाने से उनके सारे बुरे कर्म मिट जाएंगे, भले ही वे वापस आकर फिर से वही गलतियां क्यों न करें? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ये कहानी है उसी समय के एक व्यापारी की जिसका नाम था विशाख। विशाख ने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था, लेकिन उसने वो धन हमेशा सही तरीकों से नहीं कमाया था। अपनी युवावस्था में उसने व्यापार में आगे बढ़ने के लिए कई बार झूठ का सहारा लिया था, लोगों को धोखा दिया था और अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया था। अब जब उसकी उम्र ढलने लगी थी तो उसके वे सारे बुरे कर्म, वे सारी यादें उसे रात दिन सताने लगी थी। उसे रात को बुरे बुरे सपने आते। उसे हर समय ये डर लगा रहता कि उसके पापों का दंड उसे जरूर मिलेगा। वो भीतर ही भीतर एक गहरे अपराध बोध और आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। उसने अपने इस बोझ से मुक्त होने के लिए वो सब कुछ किया,
जो उसे बताया गया। उसने अपने धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगाकर एक विशाल यज्ञ करवाया। उसने कई बार जाकर पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। उसने सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सोने चांदी का दान दिया। वो हर रोज घंटों तक मंदिर में बैठकर क्षमा याचना के मंत्रों का जाप करता। वो ये सब कुछ बहुत ही श्रद्धा और उम्मीद के साथ करता। उसे लगता था कि हर यज्ञ के बाद, हर डुबकी के बाद, हर दान के बाद उसका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जब वो वापस अपने घर लौटता तो कुछ दिनों की शांति के बाद वही अपराध बोध, वही डर उसे फिर से घेर लेता। उसका मन उसे बार बार कहता, तुमने जो किया है वो गलत था, तुम पापी हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। वो तो शास्त्रों में बताए गए सारे उपाय कर रहा था, फिर भी उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही थी? दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बाहर से तो कोई धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन आपके भीतर का मन शांत नहीं हो रहा? क्या बाहरी कर्मकांड और भीतरी शांति के बीच कोई गहरा फासला है? विशाख इसी फासले में फंसा हुआ था। वो थक चुका था, हार चुका था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों मानते थे और आज भी मानते हैं कि पूजा से पाप मिट जाते हैं? बुद्ध ने इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण थे। एक, डर से मुक्ति की चाह पाप का सबसे बड़ा साथी है। डर, पकड़े जाने का डर, दंड मिलने का डर, नरक जाने का डर। पूजा पाठ और कर्मकांड इस डर से एक अस्थायी राहत प्रदान करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक आश्वासन की तरह काम करता है कि मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, अब भगवान मुझे बचा लेंगे। 2, आसान रास्ता अपने स्वभाव को बदलना, अपनी आदतों को सुधारना और जिन लोगों को हमने दुख पहुंचाया है उनसे जाकर माफी मांगना। ये बहुत ही कठिन और साहस का काम है। इसकी तुलना में कुछ पैसे खर्च करके एक पूजा करवा लेना या नदी में एक डुबकी लगा लेना एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक रास्ता लगता है। ये जिम्मेदारी से बचने का एक तरीका है। 3, सामाजिक स्वीकृति। जब पूरा समाज ये मानता है कि एक विशेष कर्मकांड करने से आप शुद्ध हो जाते हैं, तो उसे करने से आपको सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है। लोग आपको धार्मिक और पवित्र मानने लगते हैं, भले ही आपका हृदय न बदला हो। 4, एक सौदा करने की मानसिकता कई लोगों के लिए ये भगवान के साथ एक सौदे की तरह होता है। हे भगवान, मैंने ये गलती की है, इसके बदले में मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। आप कृपया मेरे खाते से इस पाप को मिटा दीजिए। ये धर्म को एक व्यापार की तरह देखना है। बुद्ध ने देखा कि ये पूरी व्यवस्था इंसान को वास्तव में बदलने पर नहीं, बल्कि उसे सिर्फ एक झूठी और अस्थायी शांति देने पर केंद्रित थी। ये बीमारी का इलाज नहीं कर रही थी, ये तो बस दर्द को कुछ समय के लिए सुन कर रही थी। विशाख जब सारे बाहरी उपाय करके थक गया और उसका मन पहले से भी ज्यादा अशांत हो गया, तो वो जीवन से पूरी तरह निराश हो गया। एक दिन उसने अपने नगर में ये सुना कि एक नए तरह के ज्ञानी, एक नए तरह के गुरु गौतम बुद्ध पास के ही एक उपवन में ठहरे हुए हैं। लोगों में ये चर्चा थी कि बुद्ध किसी यज्ञ, किसी कर्मकांड या किसी देवता की पूजा की बात नहीं करते। वे तो मन को समझने और उसे बदलने की बात करते हैं। ये सुनकर विशाख के मन में एक दुविधा पैदा हुई। एक तरफ उसे लगा, जब इतने बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ मेरे पाप नहीं धो सके, तो ये साधु बिना किसी पूजा पाठ के क्या करेगा? लेकिन दूसरी तरफ उसके मन के एक कोने में एक आखिरी आशा ने जन्म लिया। मैंने सब कुछ करके देख लिया है, एक बार इनके पास भी जाने में क्या हर्ज है? शायद, सिर्फ शायद, इनके पास कोई अलग रास्ता हो। इसी उम्मीद के साथ विशाख अपने सारे धन और अहंकार को पीछे छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध को देखा जो परम शांति में लीन थे। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और रोते हुए अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को, अपने सारे पापों को
और अपने मन के सारे बोझ को उनके सामने उंडेल दिया। और अंत में उसने वही सवाल पूछा जो उसे सालों से खाए जा रहा था। भगवान, मैंने अपने पापों को धोने के लिए सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन आज भी उतना ही मैला और अशांत है। कृपा करके मुझे बताइए, क्या पूजा पाठ से सच में पाप मिटते हैं? अगर हाँ, तो मेरे क्यों नहीं मिटे? और अगर नहीं, तो फिर मुक्ति का सच्चा मार्ग क्या है? दोस्तों, विशाख ने वो सवाल पूछ लिया था जो सदियों से इंसानियत के मन में दबा हुआ था। उसने उस विश्वास की नींव पर ही चोट कर दी थी जिस पर उस समय का पूरा धार्मिक ढांचा खड़ा था। अब बुद्ध क्या उत्तर देंगे? क्या वे कहेंगे कि विशाख की पूजा में कोई कमी थी, या वे एक ऐसा क्रांतिकारी सत्य उजागर करेंगे जो पूजा और पाप के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा? विशाख की तरह हम सब भी अपने मन पर लगे दागों को धोना चाहते हैं। हम भी उस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं जो हमें शांति से जीने नहीं देता। और बुद्ध का उत्तर ही इस श्रृंखला का अगला अध्याय होगा। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, विशाख की ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी भी है। हम सबने अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनका बोझ हम आज भी ढो रहे हैं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं और इसका जवाब पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। क्या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ कुछ बाहरी क्रियाएं जैसे पूजा या स्नान हमारे मन के भीतर की गंदगी को, हमारे कर्मों के प्रभाव को सच में साफ कर सकती हैं? आपकी इस पर क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बुद्ध ने विशाख को क्या उत्तर दिया और पाप से मुक्ति का वो सच्चा मार्ग क्या है, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिएगा। अगर आपको इस श्रृंखला का ये पहला एपिसोड गहरा और विचारोत्तेजक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन के इन गहरे सवालों में रुचि रखते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध का क्रांतिकारी उत्तर और पानीमिट्टी का वो अद्भुत उदाहरण जो पाप और पुण्य की पूरी परिभाषा को बदल देगा। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने भीतर के सवालों को जीवित रखिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम कहानी को एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण मोड़ पर छोड़कर आए थे। एक व्यापारी विशाख जो अपने पापों के बोझ तले दबा हुआ था, सारे यज्ञ, दान और तीर्थ करने के बाद भी जब उसे शांति नहीं मिली तो वो अपनी आखिरी उम्मीद लेकर भगवान बुद्ध की शरण में पहुंचा था। और उसने बुद्ध से वही सवाल पूछा था जो सदियों से हर इंसान के मन में गूंजता रहा है। भगवान, क्या पूजा पाठ करने से सच में पाप मिट जाते हैं? अगर हाँ, तो मेरे क्यों नहीं मिटे? आज इस कहानी के दूसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने इस सदियों पुराने विश्वास पर क्या क्रांतिकारी और चौंकाने वाला उत्तर दिया। आज हम सुनेंगे बुद्ध का वह प्रसिद्ध पानी और मिट्टी का उदाहरण जिसने पाप, पुण्य और प्रायश्चित की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक उपदेश नहीं है, ये हमारे अपने कर्मों और उनकी शुद्धि को समझने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। विशाख अपना पीड़ा भरा सवाल पूछकर बुद्ध के चरणों में सिर झुकाए उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध या तो उसे कोई और शक्तिशाली मंत्र बताएंगे या कोई और बड़ा यज्ञ करने को कहेंगे, लेकिन बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे कुछ देर तक गहरे मौन में बैठे रहे। उनका ये मौन किसी उपेक्षा का मौन नहीं था, बल्कि ये एक गहरी करुणा का मौन था। वे विशाख को ये अवसर दे रहे थे कि वो अपने ही प्रश्न की गहराई में थोड़ा और उतर सके। फिर बुद्ध ने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में विशाख से एक प्रति प्रश्न पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने विशाख को भीतर तक झकझोर दिया।
बुद्ध ने कहा, विशाख, अपने उत्तर से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तुम इतने सालों से पूजा पाठ और यज्ञ कर रहे हो, क्या इन सब बाहरी क्रियाओं को करने से तुम्हारे अपने मन के भीतर, तुम्हारे अपने स्वभाव में कोई वास्तविक परिवर्तन आया है? क्या यज्ञ करने के बाद तुम्हारे मन से लोभ और धोखा देने की प्रवृत्ति कम हुई है? क्या गंगा में स्नान करने के बाद तुम्हारे मन से दूसरों के प्रति क्रोध और ईर्ष्या का मैल धुला है? क्या मंत्रों का जाप करने से तुम्हारी वाणी में कठोरता की जगह मिठास आई है? ये सुनकर विशाख स्तब्ध रह गया। उसने आज तक कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसने ईमानदारी से अपने भीतर झांका। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने बाहरी क्रियाएं तो बहुत की थी, लेकिन उसके भीतर का इंसान, उसका स्वभाव वैसा का वैसा ही था। उसका लोभ, उसका क्रोध, उसका अहंकार, सब कुछ वैसा ही था। उसने कांपते हुए स्वर में उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा बाहरी शरीर तो शुद्ध हुआ, पर मेरा मन तो आज भी उतना ही मैला है। दोस्तों, क्या ये सवाल आज हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है? हम भी कितने ही धार्मिक कर्मकांड करते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से ये पूछते हैं कि इन क्रियाओं से हमारे वास्तविक स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन आ रहा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। विशाख की इस ईमानदार स्वीकृति को सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उन्होंने कहा, विशाख, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम अपने पापों से इसलिए मुक्त नहीं हो पा रहे क्योंकि तुम गलत जगह पर सफाई कर रहे हो। तुम जिसे पाप कहते हो वो कोई बाहरी गंदगी नहीं है जो तुम्हारे शरीर पर लगी हो, जिसे किसी पवित्र नदी का पानी धो सके। पाप कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे तुम यज्ञ की अग्नि में जला सको। पाप कोई खाता भी नहीं है जिसमें से तुम दान पुण्य देकर अपना नाम कटवा सको। बुद्ध ने आगे जो कहा वो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। उन्होंने कहा, विशाख, पाप और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही मन के भीतर बैठे 3 जहरीले विकार हैं। 1, लोभ, हर समय और ज्यादा पाने की इच्छा, असंतोष। 2, द्वेष, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और दूसरों का बुरा चाहने की प्रवृत्ति। 3, मोह, अज्ञानता, यानी चीजों को जैसी वे है वैसी न देख पाना और भ्रम में जीना। जब तक तुम्हारे मन के भीतर ये 3 जहर मौजूद हैं, तुम चाहे बाहर लाखों पूजा पाठ कर लो, तुम कभी भी पाप के प्रभाव से यानी दुख से मुक्त नहीं हो सकते। और जिस दिन तुम अपने मन से इन 3 जहरों को निकाल दोगे, उस दिन तुम्हें किसी बाहरी पूजा या प्रायश्चित की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वभाव से ही शुद्ध और मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर विशाख की आंखें खुल गई। उसे पहली बार समझ आया कि वो सालों से सिर्फ पत्तों और टहनियों पर पानी डाल रहा था, जबकि असली जहरीली जड़ें तो उसके अपने ही मन के भीतर थी। अपनी बात को और भी गहराई से समझाने के लिए, ताकि विशाख और वहां बैठे सभी लोग उसे कभी न भूलें, बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और जीवंत उदाहरण दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, एक कांच के पात्र में थोड़ा स्वच्छ जल लेकर आओ। आनंद एक सुंदर कांच के पात्र में निर्मल जल भरकर ले आए। बुद्ध ने उस पात्र को सबके सामने रखा और कहा, देखो, ये जल कितना साफ और पारदर्शी है। ये हमारे मन की वो स्वाभाविक अवस्था है जो जन्म के समय होती है, शुद्ध, शांत और निर्मल। फिर बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी भर मिट्टी और कंकड़ उठाए और उसे उस साफ पानी में डाल दिया। उन्होंने उस पात्र को थोड़ा हिलाया। पानी तुरंत गंदा, मटमैला और अपारदर्शी हो गया। बुद्ध ने कहा, विशाख, ये मिट्टी और कंकड़ ही तुम्हारे बुरे कर्म हैं। तुम्हारा लोभ, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा धोखा। जब तुम ये कर्म करते हो तो तुम अपने ही मन के निर्मल जल में ये गंदगी घोल देते हो। फिर बुद्ध ने वहां बैठे पुरोहितों और विशाख की ओर देखकर कहा, अब तुम लोग आते हो और इस गंदे पानी के ऊपर से कुछ फूल चढ़ाते हो। पूजा,
कुछ मंत्र पढ़ते हो और ये उम्मीद करते हो कि ये पानी साफ हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? सबने न में सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम इस पात्र को लेकर गंगा नदी में डुबो देते हो। तीर्थ स्नान। तुम बाहर से और साफ पानी डालते हो। क्या इससे अंदर की मिट्टी बाहर निकल जाएगी? विशाख ने कहा, नहीं भगवान, मिट्टी तो अंदर ही रहेगी। बुद्ध ने कहा, तो फिर इस मन रूपी पात्र के जल को साफ करने का, इन पापों की मिट्टी को हटाने का सही तरीका क्या है? जब सब चुप रहे तो बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया। उन्होंने उस गंदे पानी के पात्र को उठाया और उसे बिना हिलाए डुलाए बहुत ही शांति और स्थिरता के साथ एक जगह पर रख दिया। उन्होंने कहा, अब बस इसे देखो, कुछ मत करो, न हिलाओ, न डुलाओ, न कोई मंत्र पढ़ो, बस धैर्य के साथ, जागरूकता के साथ इसे देखते रहो। सब लोग चुपचाप उस पात्र को देखने लगे। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जो भारी मिट्टी और कंकड़ थे, वे धीरे धीरे पात्र की तली में बैठने लगे। कुछ ही घंटों में ऊपर का पानी फिर से लगभग पूरी तरह से साफ और पारदर्शी हो गया। मिट्टी नीचे बैठ गई थी, वो गायब नहीं हुई थी, लेकिन उसने पानी को गंदा करना बंद कर दिया था। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विशाख, यही ध्यान का मार्ग है, यही पापों से मुक्ति का सच्चा मार्ग है। तुम्हारे बुरे कर्मों की ये मिट्टी तुम्हारे मन के पात्र में नीचे दबी हुई है। जब तुम बाहरी दुनिया की भागदौड़ में अपने मन को हिलाते डुलाते रहते हो, तो ये मिट्टी फिर से पानी में घुल जाती है और तुम्हें अशांत और दुखी कर देती है। लेकिन जब तुम ध्यान में शांति और स्थिरता के साथ बिना हिले डुले बैठते हो और अपने मन को बस देखते हो, तो तुम्हारे सारे विकार, सारे पाप, सारी नकारात्मकता इस मिट्टी की तरह धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठने लगती है और तुम्हारा मन अपनी स्वाभाविक, शुद्ध और शांत अवस्था में लौट आता है। दोस्तों, क्या ये उदाहरण अद्भुत नहीं है? बुद्ध ने कितने सरल तरीके से एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को समझा दिया। अगर आपको बुद्ध का ये उदाहरण पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए। मैं अपने मन को शांत करूंगा। ये सब सुनकर विशाख के मन में एक और सवाल उठा। उसने पूछा, भगवान, तो क्या इसका ये मतलब है कि सारी पूजा, सारा दान, सारा तीर्थ, सब कुछ पूरी तरह से व्यर्थ है? क्या हमें ये सब छोड़ देना चाहिए? तब बुद्ध ने एक बहुत ही संतुलित और व्यावहारिक उत्तर दिया, जो आज भी हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, विशाख, कोई भी कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसके पीछे छिपी हुई तुम्हारी चेतना ही उसे अच्छा या बुरा बनाती है। यदि तुम पूजा पाठ, दान या सेवा का कार्य इस गहरी समझ के साथ करते हो कि ये मेरे मन को शुद्ध करने में, मेरे अहंकार को कम करने में और मेरे भीतर करुणा जगाने में मदद करेगा, तो वो एक कुशल कर्म है और बहुत ही उत्तम है। लेकिन यदि तुम वही कार्य सिर्फ दिखावे के लिए या डर के कारण या भगवान से कोई सौदा करने के लालच में करते हो और ये उम्मीद करते हो कि ये तुम्हारे बुरे कर्मों को जादू की तरह मिटा देगा, तो वो एक अकुशल कर्म है और पूरी तरह से व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा, बाहरी क्रिया एक बर्तन की तरह है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम उस बर्तन में क्या भरते हो, जागरूकता और करुणा का अमृत या अज्ञानता और अहंकार का जहर। दोस्तों, उस दिन विशाख को अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिला। उसे समझ आया कि पाप से मुक्ति का रास्ता किसी बाहरी नदी या मंदिर से होकर नहीं, बल्कि उसके अपने ही मन के भीतर से होकर गुजरता है। उसे समझ आया कि सच्चा प्रायश्चित किसी कर्मकांड में नहीं, बल्कि अपने मन को विकारों से शुद्ध करने के निरंतर प्रयास में है। उसने बुद्ध से कोई मंत्र या कोई ताबीज नहीं मांगा। उसने बुद्ध से ध्यान का मार्ग सीखा और अपने मन की शुद्धि की उस लंबी लेकिन सच्ची यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये यात्रा कैसे की जाए? मन से लोभ,
द्वेष और मोह की इस गहरी मिट्टी को हमेशा के लिए कैसे साफ किया जाए। सिर्फ उन्हें नीचे बिठा देना ही काफी नहीं है, उन्हें जड़ से उखाड़ना भी जरूरी है। और बुद्ध ने इसका भी एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक मार्ग बताया है। दोस्तों, बुद्ध का ये गहरा संदेश आज भी उतना ही सत्य है। हम भी अक्सर विशाख की तरह ही अपनी समस्याओं का समाधान बाहर खोजते रहते हैं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, बुद्ध के इस पानी और मिट्टी के उदाहरण को सुनने के बाद पाप और पुण्य के बारे में आपकी सोच में क्या कोई बदलाव आया है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी अर्केंटनेस, इनसाइट किसी और के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव ला सकती है। और अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बुद्ध ने मन को पूरी तरह से शुद्ध करने का और पापों की जड़ों को हमेशा के लिए काटने का वो व्यावहारिक मार्ग क्या बताया, तो हमारे साथ इस श्रृंखला में बने रहिएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सच्चे कर्म बनाम धार्मिक क्रिया। बुद्ध ने बताया कि कौन से कर्म वास्तव में पुण्य कमाते हैं और कौन से सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपने मन के पात्र को शांत रखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भगवान बुद्ध के उस क्रांतिकारी उत्तर को जाना जहां उन्होंने समझाया कि पाप कोई बाहरी गंदगी नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर बैठे लोभ, द्वेष और मोह के विकार हैं, और उन्हें किसी बाहरी पूजा पाठ से नहीं बल्कि ध्यान द्वारा मन को शांत करके ही शुद्ध किया जा सकता है। ये सुनकर व्यापारी विशाख को ये तो समझ आ गया था कि उसे अपने भीतर काम करना है, लेकिन अब उसके मन में एक और भी गहरा और व्यावहारिक सवाल उठ खड़ा हुआ था, जो शायद हम सबके मन में भी उठता है। अगर सिर्फ ध्यान ही काफी है, तो फिर हमारे दैनिक जीवन के कर्मों का क्या? क्या हमें अच्छे कर्म करने चाहिए? और अगर हाँ, तो अच्छा कर्म या पुण्य कर्म वास्तव में है क्या? क्या मंदिरों में दान देना पुण्य है या किसी भूखे को रोटी खिलाना? इन दोनों में से सच्चा कर्म कौन सा है? आज इस कहानी के तीसरे एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने सच्चे कर्म, कुशल कर्म और धार्मिक क्रिया, कर्मकांड के बीच क्या अद्भुत और स्पष्ट अंतर बताया। ये कहानी आपकी पुण्य और पाप की सारी पुरानी धारणाओं को चुनौती दे सकती है। तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो जानने वाले हैं वो आपके हर एक दिन के हर एक कर्म को एक नई दिशा दे सकता है। पिछली रात विशाख ने बुद्ध के बताए अनुसार पहली बार शांति से बैठकर अपने मन को देखने का प्रयास किया था। उसे अपने भीतर चल रहे विचारों के तूफान का पहली बार एहसास हुआ था। उसे ये भी समझ आया था कि बाहरी शांति के लिए पहले भीतरी शांति को साधना कितना जरूरी है। अगली सुबह वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे ये समझ आया है कि मुझे अपने मन पर काम करना है, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूं, एक व्यापारी हूं। मुझे दिन भर दुनिया में रहकर कर्म करने पड़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अपने दैनिक जीवन में ऐसे कौन से सच्चे कर्म करूं जिनसे मेरे पापों का प्रभाव कम हो और पुण्य का संचय हो। भगवान, हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि मंदिरों में स्वर्ण दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ कहते हैं कि ब्राह्मणों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। कुछ कहते हैं कि यज्ञ करवाना सबसे बड़ा पुण्य है। मैं भ्रमित हूं। कृपा करके मुझे बताएं, पुण्य का सच्चा स्वरूप क्या है? विशाख का ये व्यावहारिक प्रश्न सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, विशाख, तुम्हारा प्रश्न बहुत उत्तम है। ज्यादातर लोग सिर्फ कर्म के बाहरी रूप को देखते हैं, उसकी जड़ को नहीं, और इसीलिए वे भ्रम में जीते हैं। ये जानने के लिए कि कौन सा कर्म पुण्य है और कौन सा पाप, तुम्हें उस कर्म के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उस कर्म को करने के पीछे छिपी हुई तुम्हारी चेतना, इंटेंशन को देखना होगा। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारे कर्म की असली जड़ है। बुद्ध ने आगे समझाया, कोई भी कर्म
चाहे वो बाहर से कितना भी अच्छा क्यों न दिखे। यदि वो इन 3 अकुशल जड़ों से पैदा हुआ है तो वो अंततः दुख ही देगा। 1. लोभ की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं ये दान इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे स्वर्ग में इससे 1000 गुना ज्यादा मिले। 2. द्वेष की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा बड़ा यज्ञ करवाऊंगा ताकि उसकी शान कम हो जाए। 3. मोह या अज्ञान की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं ये कर्म कांड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सब करते हैं, बिना ये जाने कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। और इसके विपरीत कोई भी कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, यदि वह इन 3 कुशल जड़ों से पैदा हुआ है तो वो पुण्य कर्म है और वो अंततः सुख ही देगा। 1. अलोभ, उदारता की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं ये दान इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस व्यक्ति को इसकी जरूरत है और देने में ही आनंद है। 2. अद्वेष, मैत्री, करुणा की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं इस व्यक्ति की मदद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसके दुख को महसूस कर सकता हूं। 3. अमोह, प्रज्ञा, ज्ञान की चेतना से किया गया कर्म, जैसे मैं ये कर्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अच्छे कर्म करने से मेरा और दूसरों का, दोनों का भला होता है। दोस्तों, क्या ये एक क्रांतिकारी विचार नहीं है? बुद्ध कह रहे हैं कि आपका क्या करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपका क्यों करना महत्वपूर्ण है। अगर आपको बुद्ध की ये गहरी बात समझ में आई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, चेतना ही कर्म है। विशाख ने कहा, भगवान कृपा करके इसे और सरल उदाहरणों से समझाएं। तब बुद्ध ने सच्चे कर्म और धार्मिक क्रिया के बीच का अंतर स्पष्ट किया। बुद्ध ने कहा, विशाख, अब तुम ही निर्णय करना। एक तरफ एक राजा है जो अपने राज्य की प्रसिद्धि के लिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए 1000 ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराता है, और दूसरी तरफ एक साधारण गृहस्थ है जो अपने घर के दरवाजे पर आए एक भूखे, थके हुए अजनबी को बहुत ही प्रेम और करुणा के साथ अपने हिस्से का भोजन कराता है। बताओ, किसका कर्म ज्यादा पुण्यदायी है? विशाख ने कुछ देर सोचा और कहा, भगवान, उस साधारण गृहस्थ का, क्योंकि राजा का कर्म अहंकार और दिखावे की चेतना से प्रेरित है, जबकि गृहस्थ का कर्म सच्ची करुणा से। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ एक धनी सेठ है जो अपने पापों को धोने के डर से मंदिर में सोने की मूर्ति दान करता है, और दूसरी तरफ एक गरीब किसान है जो रास्ते में पड़े एक बीमार और प्यासे जानवर को देखकर रुक जाता है और उसे अपने बर्तन से पानी पिलाता है। बताओ, किसका कर्म ज्यादा पुण्यदायी है? विशाख की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसने कहा, भगवान, उस गरीब किसान का, क्योंकि सेठ का कर्म डर और सौदेबाजी की चेतना से प्रेरित है, जबकि किसान का कर्म निस्वार्थ मैत्री और दया से। तब बुद्ध ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, विशाख, ये समझ लो कि पुण्य किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की शुद्धता में है। एक शुद्ध और करुणामय हृदय से किया गया एक छोटा सा कर्म भी एक अहंकारी और लोभी हृदय से किए गए बड़े से बड़े यज्ञ और दान से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और पुण्यदायी है। बुद्ध ने विशाख को एक और गहरे भ्रम से मुक्त किया। उन्होंने कहा, विशाख, धर्म का मार्ग पुण्य कमाने या इकट्ठा करने का मार्ग नहीं है, जैसे कोई व्यापारी धन इकट्ठा करता है। ये एक सौदा नहीं है। धर्म का मार्ग है अपने मन को कुशल, स्किलफुल बनाने का मार्ग। अकुशल कर्म वे हैं जो तुम्हारे और दूसरों के लिए दुख और पीड़ा पैदा करते हैं, जैसे हिंसा, झूठ, चोरी। कुशल कर्म वे हैं जो तुम्हारे और दूसरों के लिए सुख और शांति पैदा करते हैं, जैसे करुणा, उदारता, सत्य। तुम्हें पुण्य का हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर पल ये देखने का अभ्यास करना है कि तुम्हारा विचार, तुम्हारा वचन और तुम्हारा कार्य कुशल है या अकुशल। जब तुम लगातार कुशल कर्म करने का अभ्यास करते हो,
तो पुण्य अपने आप एक परछाई की तरह तुम्हारे पीछे चलता है। तुम्हें उसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सुनकर विशाख को बहुत हल्का महसूस हुआ। उसके सिर से पुण्य कमाने का बोझ उतर गया था। उसे समझ आया कि धर्म कोई गणित नहीं, बल्कि जीने की एक कला है। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर पुण्य और पाप का हिसाब किताब लगाते हैं? मैंने ये अच्छा काम किया, मुझे इसका फल मिलेगा। बुद्ध हमें इस सौदेबाजी की मानसिकता से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं। बस अपना कर्म शुद्ध चेतना से करो, फल की चिंता किए बिना। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कुशल कर्म करूंगा। दोस्तों, उस दिन विशाख को कर्म का सच्चा और गहरा रहस्य समझ में आ गया। उसे ये पता चल गया कि पाप से मुक्ति का रास्ता किसी मंदिर या तीर्थ में नहीं, बल्कि उसके अपने ही दैनिक जीवन के छोटे छोटे कर्मों में छिपा है। उसे समझ आया कि सच्चा पुण्य सोने चांदी के दान में नहीं, बल्कि एक करुणामय हृदय से दिए गए प्रेम और सेवा में है। उसने बुद्ध से कोई चमत्कार नहीं मांगा, कोई आशीर्वाद नहीं मांगा। उसने बस उस ज्ञान को लिया और अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। अब वो व्यापार सिर्फ लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा की भावना से करता था। अब वो दान दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची करुणा से करता था। उसका हर कर्म अब एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सच्चा कर्म बन गया था। लेकिन अब विशाख के मन में, और शायद आपके मन में भी, एक अंतिम और सबसे गहरा सवाल उठ रहा था। भगवान, मैंने समझ लिया कि मुझे कुशल कर्म करने हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी जीवन में दुख और परेशानियां क्यों आती हैं? और कभी कभी बुरे कर्म करने वाले लोग भी सुखी क्यों दिखाई देते हैं? कर्म का ये फल आखिर मिलता कैसे है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मैंने अतीत में बहुत बुरे कर्म किए हैं, तो क्या उनसे मुक्त होने का, उनका प्रायश्चित करने का कोई सच्चा रास्ता है? दोस्तों, बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम भी अक्सर धर्म को कुछ विशेष क्रियाओं तक सीमित कर देते हैं, मंदिर जाना, व्रत रखना, दान देना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली धर्म तो हमारे 24 घंटे के व्यवहार में है। हम अपने परिवार से कैसे बात करते हैं, हम अपने काम में कितने ईमानदार हैं, और हम जरूरतमंदों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, बुद्ध की इस शिक्षा को सुनने के बाद क्या आप अपने पुण्य कर्म की परिभाषा को बदलेंगे? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि बुद्ध ने सच्चे प्रायश्चित का वो अंतिम रहस्य क्या बताया, जिससे अतीत के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, तो हमारे साथ इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में जरूर जुड़िएगा। अगले और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे बुद्ध का अंतिम संदेश, सच्चा प्रायश्चित क्या है और कर्मों के फल से कैसे मुक्त हुआ जाए। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अंतिम एपिसोड में। तब तक अपने हर कर्म को अपनी चेतना की कसौटी पर कसते रहिए। दोस्तों, पिछली 3 एपिसोड की इस गहरी यात्रा में हम व्यापारी विशाख के साथ साथ उस मार्ग पर चले हैं जिसने हमारी पूजा, पाप और पुण्य की सारी पुरानी धारणाओं को चुनौती दी है। हमने जाना कि लोग क्यों मानते थे कि पूजा से पाप मिटते हैं। हमने बुद्ध का वो क्रांतिकारी उत्तर सुना कि पाप बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही मन के भीतर है। और हमने सच्चे कर्म और धार्मिक क्रिया के बीच के गहरे अंतर को समझा। विशाख अब ये तो समझ चुका था कि उसे अपने मन को शुद्ध करना है और कुशल कर्म करने हैं, लेकिन अब उसके मन में, और शायद हम सबके मन में भी, इस यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा था। भगवान, जो गलतियां हम अतीत में कर चुके हैं, जो बुरे कर्म हमसे हो चुके हैं, क्या उनका कोई इलाज है? क्या उन कर्मों के फल से बचने का कोई रास्ता है? सच्चा प्रायश्चित आखिर है क्या? आज इस कहानी के चौथे और अंतिम एपिसोड में हम जानेंगे कि बुद्ध ने प्रायश्चित का वो अंतिम और सबसे गहरा रहस्य क्या बताया, जो किसी भी बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली
और ट्रांसफॉर्मेटिव है। ये इस पूरी श्रृंखला का सार है, एक ऐसा निष्कर्ष जो आपको अपराध बोध से मुक्त करके एक नए और शुद्ध जीवन की ओर ले जा सकता है। तो इस अंतिम यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। पिछली रात विशाख ने बुद्ध की शिक्षाओं पर बहुत गहरा मनन किया था। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसे अपना वर्तमान और भविष्य कैसे सुधारना है, लेकिन उसका अतीत उसे अभी भी एक कांटे की तरह चुभ रहा था। वे धोखे, वे झूठ, वे सारे बुरे कर्म जो उसने किए थे, उनकी यादें उसे अभी भी बेचैन कर रही थी। अगली सुबह वो एक अंतिम बार बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी कृपा से मुझे सही मार्ग तो मिल गया है। मैं ये समझ गया हूं कि मुझे अपने मन को शुद्ध करना है और कुशल कर्म करने हैं। मैं अपने वर्तमान और भविष्य को तो संवार लूंगा, लेकिन भगवान, उन कर्मों का क्या जो मैं अतीत में कर चुका हूं? उन पापों का क्या जिनकी गठरी मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूं? क्या उनके फल से बचने का कोई उपाय है? क्या कोई ऐसा सच्चा प्रायश्चित है जिससे मेरे अतीत के कर्मों का प्रभाव मिट सके? विशाख का ये गहरा और ईमानदार प्रश्न सुनकर बुद्ध कुछ क्षणों के लिए मौन रहे। फिर उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और सच्चा उत्तर दिया, जो शायद सुनना थोड़ा कठिन लगे। उन्होंने कहा, विशाख, सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करो कि कर्म का नियम, लॉ ऑफ कर्मा, प्रकृति का एक अटल नियम है, ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह। जैसे धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह जो कर्म तुमने कर दिया है उसका फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में तुम्हें मिलेगा ही। कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी देवता तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल से पूरी तरह से बचा नहीं सकता। ये सुनकर विशाख का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन तब बुद्ध ने आगे जो कहा उसने पूरी बात को बदल दिया। बुद्ध ने कहा, लेकिन विशाख, तुम उस फल के प्रभाव को, उसकी तीव्रता को निश्चित रूप से बदल सकते हो। तुम अपने अतीत के बुरे कर्मों को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान में इतने ज्यादा अच्छे कर्म कर सकते हो कि उन पुराने कर्मों का प्रभाव बहुत ही कमजोर और इनसिग्निफिकेंट हो जाए। विशाख को यह गहरी बात समझाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर और वैज्ञानिक उदाहरण दिया। उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, एक कांच के गिलास में थोड़ा पानी और एक मुट्ठी भर नमक लेकर आओ। आनंद वैसा ही ले आए। बुद्ध ने विशाख से कहा, विशाख, इस एक मुट्ठी नमक को अपने अतीत के सारे बुरे कर्मों का प्रतीक समझो। फिर उन्होंने कहा, अब इस नमक को इस एक गिलास पानी में घोल दो और इसे पी जाओ। विशाख ने कहा, भगवान, ये पानी तो बहुत ही खारा और कड़वा हो जाएगा, इसे पीना असंभव है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, ये एक गिलास पानी तुम्हारा छोटा सा अकुशल जीवन है। जब तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्मों, मीठे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो तुम्हारे अतीत के बुरे कर्मों, नमक का थोड़ा सा प्रभाव भी तुम्हारे पूरे जीवन को खारा और असहनीय बना देता है। फिर बुद्ध पास में ही स्थित एक विशाल मीठे पानी की झील की ओर इशारा करते हुए बोले, अब जाओ और इसी एक मुट्ठी नमक को इस विशाल झील में फेंक दो और फिर उस झील का पानी पियो। विशाख ने कहा, भगवान, इस विशाल झील में एक मुट्ठी नमक डालने से उसके पानी के स्वाद में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो मीठा का मीठा ही रहेगा। तब बुद्ध ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, विशाख, यही सच्चे प्रायश्चित का रहस्य है। तुम्हारे अतीत के बुरे कर्म वो एक मुट्ठी नमक है। तुम उन्हें खत्म नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने वर्तमान जीवन को अच्छे कर्मों से, कुशल कर्मों से, प्रेम, करुणा, उदारता और ध्यान से इतना विशाल, इतना महान बना सकते हो, जैसे ये मीठे पानी की झील, कि तुम्हारे अतीत के बुरे कर्मों का वह एक मुट्ठी नमक जब तुम्हारे इस विशाल जीवन में गिरेगा, तो वो तुम्हारे जीवन की मिठास और शांति को भंग ही नहीं कर पाएगा। उसका प्रभाव लगभग शून्य हो जाएगा। दोस्तों,
क्या ये प्रायश्चित का एक अद्भुत और वैज्ञानिक तरीका नहीं है? बुद्ध किसी जादू या चमत्कार की बात नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं कि अपने वर्तमान को इतना अच्छा और सकारात्मक बना लो कि तुम्हारा अतीत तुम पर हावी ही न हो सके। विशाख ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, तो कृपा करके मुझे वो मार्ग बताएं जिससे मैं अपने जीवन को इस विशाल झील की तरह बना सकूं। सच्चे प्रायश्चित के लिए मुझे कौन से कर्म करने चाहिए? तब बुद्ध ने सच्चे प्रायश्चित के 4 व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक कदम बताए, जो किसी भी बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। पहला कदम, स्वीकृति और पश्चाताप। सबसे पहले पूरी ईमानदारी से अपनी गलती को स्वीकार करो। उसे सही ठहराने की या उसके लिए बहाने बनाने की कोशिश मत करो, और उस गलती के लिए अपने हृदय में एक सच्चा और गहरा पश्चाताप महसूस करो। ये पश्चाताप अपराध बोध, गिल्ट नहीं होना चाहिए जो तुम्हें कमजोर करे, बल्कि ये एक ऐसी भावना होनी चाहिए जो तुम्हें भविष्य में बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। दूसरा कदम, संकल्प। दूसरा, अपने मन में एक बहुत ही दृढ़ और अटूट संकल्प लो कि मैं भविष्य में इस अकुशल कर्म को, इस गलती को जानबूझकर कभी नहीं दोहराऊंगा। यह संकल्प तुम्हारी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। तीसरा कदम, शरण। तीसरा, अपने आप को किसी सकारात्मक और ऊंची शक्ति के प्रति समर्पित करो। बुद्ध ने इसे त्रिरत्न की शरण कहा। बुद्ध, जागे हुए गुरु, धम्म, सत्य का मार्ग, और संघ, अच्छे लोगों का साथ। जब तुम खुद को किसी अच्छे आदर्श के प्रति समर्पित करते हो तो तुम्हें सही रास्ते पर बने रहने की शक्ति मिलती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, प्रतिकारी कुशल कर्म। और अंत में, अपनी उस गलती के प्रभाव को कम करने के लिए उसके विपरीत दिशा में अच्छे और कुशल कर्म करो। अगर तुमने अतीत में किसी को धोखा देकर धन चुराया है तो अब उदारता से दान देने का अभ्यास करो। अगर तुमने अतीत में किसी को अपने कठोर वचनों से दुख पहुंचाया है तो अब सबसे प्रेम और मीठे वचन बोलने का अभ्यास करो। अगर तुमने अतीत में किसी जीव को हिंसा पहुंचाई है तो अब सभी जीवों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखो। बुद्ध ने कहा, ये 4 कदम ही सच्चा और वैज्ञानिक प्रायश्चित है। ये तुम्हारे मन को भीतर से बदलते हैं और तुम्हारे कर्मों के प्रवाह की दिशा को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ देते हैं। दोस्तों, उस दिन विशाख को अपने जीवन का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य मिला। उसे समझ आया कि प्रायश्चित किसी बाहरी क्रिया का नाम नहीं, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। उसे समझ आया कि वो अपने अतीत को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन वो अपने वर्तमान को इतना शक्तिशाली और सकारात्मक बना सकता है कि उसका अतीत उस पर कोई प्रभाव ही न डाल सके। उसने बुद्ध के बताए इन 4 कदमों को अपने जीवन का आधार बना लिया और कहते हैं कि अपने जीवन के अंत तक वो एक धोखेबाज व्यापारी से एक अत्यंत उदार, करुणामय और ज्ञानी उपासक बन गया। और इसी के साथ हमारी ये 4 एपिसोड की गहरी यात्रा भी अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है। इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना कि पाप और पुण्य का असली अर्थ क्या है, कि पूजा और कर्मकांड की सीमाएं क्या है, कि सच्चा कर्म चेतना से पैदा होता है, और अंततः कि सच्चा प्रायश्चित बाहरी क्रियाओं में नहीं बल्कि भीतरी रूपांतरण में है। दोस्तों, बुद्ध का ये अंतिम संदेश हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आशा और शक्ति का स्रोत है। ये हमें बताता है कि हमारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो, हमारे पास हमेशा अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को रोशन करने का अवसर है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बुद्ध के बताए इस सच्चे प्रायश्चित के मार्ग को सुनने के बाद क्या आप अपने अतीत के बोझ से मुक्त महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिली है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी कहानी किसी और को भी अपराध बोध से बाहर निकलने की हिम्मत दे सकती है। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए
आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, तुम अपने अतीत के कैदी नहीं हो, तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। मिलते हैं एक नई श्रृंखला, एक नई गहरी कहानी के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखिए और अपने कर्मों को कुशल बनाइए। दोस्तों, नमस्कार। पिछली 4 एपिसोड की इस गहरी यात्रा में हमने बुद्ध के मार्ग को समझते हुए ये जाना कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और सच्चा प्रायश्चित हमारे अपने ही भीतर के रूपांतरण में है। लेकिन इस मार्ग पर चलते हुए अक्सर हमारे सामने एक ऐसा कड़वा और चुभने वाला सवाल आकर खड़ा हो जाता है जो हमारी सारी आस्था को, हमारे सारे विश्वास को हिलाकर रख देता है। वो सवाल है, अगर अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है तो फिर अक्सर अच्छे और ईमानदार लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? और जो लोग बेईमान हैं, जो दूसरों को दुख देते हैं, वे अक्सर सुखी और सफल क्यों दिखाई देते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने न जाने कितने ही लोगों को अच्छाई के रास्ते से भटका दिया है। आज इस कहानी के 5वें और विशेष एपिसोड में हम इसी सबसे कठिन और गहरे रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि बुद्ध ने कर्म के इस जटिल विज्ञान के बारे में क्या समझाया। ये इस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ये आपके मन के सबसे बड़े क्यों का जवाब देगा। तो इस अंतिम यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। बुद्ध से सच्चा मार्ग जानने के बाद व्यापारी विशाख का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। उसने अपने व्यापार से सारी बेईमानी हटा दी थी। वो अब ग्राहकों को धोखा नहीं देता था और अपने मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाता था। वो हर रोज ध्यान करता, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता और सबसे प्रेम से व्यवहार करता। उसके मन में एक गहरी शांति और संतोष था। लेकिन फिर अचानक उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगा। जिस साल उसने पूरी ईमानदारी से व्यापार किया, उसी साल उसके व्यापार में एक बड़ा घाटा हो गया। उसने जिन लोगों की मदद की थी, उनमें से कुछ ने ही उसे धोखा दे दिया और एक दिन उसके अपने ही स्वस्थ पुत्र को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। ये सब देखकर विशाख का मन एक बार फिर से डगमगाने लगा। गांव के लोग भी कानाफूसी करने लगे। देखो, जब तक विशाख बेईमान था तब तक फलता फूलता रहा, और जब से उसने ये धर्म का रास्ता अपनाया है उस पर मुसीबतें ही आ रही है। ये सब सुनकर विशाख का विश्वास हिल गया। वो एक बार फिर अपने मन में वही पुराना सवाल लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैंने आपकी हर बात मानी। मैंने बुरे कर्म छोड़े, अच्छे कर्म अपनाए। मैंने अपने मन को शुद्ध करने का हर प्रयास किया। फिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों हो रहा है? और मैं अपने आसपास उन लोगों को देखता हूं जो आज भी पाप और अधर्म के रास्ते पर हैं, और वे मुझसे कहीं ज्यादा सुखी और सफल हैं। भगवान, कर्म का ये कैसा न्याय है? विशाख का ये पीड़ा भरा और सच्चा सवाल सुनकर बुद्ध के चेहरे पर गहरी करुणा छा गई। उन्होंने कहा, विशाख, तुम कर्म के विज्ञान को समझने में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम कर्म को एक दुकान का सौदा समझ रहे हो कि आज तुमने अच्छा कर्म किया तो कल तुम्हें तुरंत उसका अच्छा फल मिलना ही चाहिए। लेकिन विशाख, कर्म का नियम ऐसे काम नहीं करता। कर्म एक बीज की तरह है। जब तुम आज एक आम का बीज जमीन में बोते हो तो क्या वो तुम्हें कल ही मीठे फल दे देता है? विशाख ने कहा, नहीं भगवान, उसे एक विशाल पेड़ बनने और फल देने में तो कई वर्ष लग जाते हैं। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। ठीक इसी तरह तुम्हारे कर्मों के बीज भी है। हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वो कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, जैसे आग में हाथ डालने पर तुरंत जलन होती है। कुछ कर्मों का फल कुछ महीनों या सालों बाद मिलता है, जैसे आज की गई पढ़ाई का फल परीक्षा के परिणाम में मिलता है। और कुछ बहुत गहरे कर्मों का फल शायद अगले जन्म में जाकर मिलता है।
तुम आज जो दुख भोग रहे हो विशाख, वो तुम्हारे आज के अच्छे कर्मों का फल नहीं है। वो तो तुम्हारे उन पुराने अतीत में बोए गए बुरे कर्मों के बीजों का फल है, जो अब पेड़ बनकर तुम्हारे सामने आए हैं। और तुम आज जो अच्छे कर्म कर रहे हो, वे एक नए सुंदर बगीचे को लगाने जैसा है। उसके मीठे फल तुम्हें भविष्य में निश्चित रूप से मिलेंगे। तुम्हें बस धैर्य रखना होगा। दोस्तों, क्या हम भी अक्सर यही गलती नहीं करते? हम कुछ दिन अच्छे काम करके तुरंत अच्छे परिणाम की उम्मीद करने लगते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हम निराश होकर अच्छाई का रास्ता ही छोड़ देते हैं। अगर आप बुद्ध की इस गहरी बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं धैर्य के साथ अच्छे कर्म करता रहूंगी। विशाख ने पूछा, भगवन, ये तो मैं समझ गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी बुरे कर्म कर रहे हैं और फिर भी सुखी और सफल हैं? तब बुद्ध ने कर्म के रहस्य को और भी गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, विशाख, किसी भी व्यक्ति का जीवन सिर्फ उसके आज के कर्मों से नहीं चलता। हर व्यक्ति अपने साथ अपने अतीत के और पिछले जन्मों के कर्मों का एक बहुत बड़ा संचित खाता, बैंक बैलेंस लेकर चलता है। जो बुरा व्यक्ति आज तुम्हें सुखी दिख रहा है, हो सकता है कि वो अपने पिछले जन्मों के या अतीत के अच्छे कर्मों, पुण्य के बैंक बैलेंस को आज खर्च कर रहा हो। उसकी आज की सुख सुविधाएं उसके आज के बुरे कर्मों का फल नहीं, बल्कि उसके अतीत के अच्छे कर्मों का फल है। लेकिन सावधान, वो आज जो नए बुरे कर्म कर रहा है, उनसे वो अपने भविष्य के लिए दुख और पीड़ा के बीज बो रहा है। जब उसका पुण्य का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, तो उसे अपने इन बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। और इसके विपरीत, जो अच्छा व्यक्ति आज तुम्हें दुखी दिख रहा है, हो सकता है कि वो अपने अतीत के बुरे कर्मों, पाप का कर्ज आज चुका रहा हो, लेकिन वो आज जो नए अच्छे कर्म कर रहा है, उनसे वो अपने भविष्य के लिए सुख और शांति का एक बहुत बड़ा खजाना जमा कर रहा है। जब उसके पुराने कर्ज चुक जाएंगे, तो उसे अपनी इस अच्छाई का फल निश्चित रूप से मिलेगा। बुद्ध ने कहा, इसलिए कभी भी किसी के वर्तमान को देखकर उसके कर्मों का अंतिम निर्णय मत करो। कर्म की चक्की चलती बहुत धीमी है, पर पीसती बहुत बारीक है। विशाख अब कर्म के इस जटिल विज्ञान को समझ रहा था, लेकिन बुद्ध ने उसे एक और भी गहरे सत्य से परिचित कराया, जो फल की चिंता से भी परे है। बुद्ध ने पूछा, विशाख, तुम अच्छे कर्म क्यों करना चाहते हो? क्या इसलिए कि तुम्हें बदले में सुख और सफलता मिले? विशाख ने कहा, हाँ भगवन, मुख्यतः तो इसीलिए। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम अभी भी एक व्यापारी की तरह ही सोच रहे हो। तुम कर्म को एक निवेश की तरह देख रहे हो, लेकिन सच्चा और कुशल कर्म वो है जो बिना किसी फल की अपेक्षा के किया जाए। विशाख, ये समझो कि अच्छा कर्म करने का सबसे बड़ा और सबसे तत्काल इनाम कोई भविष्य में मिलने वाला सुख नहीं है, बल्कि अच्छा कर्म करने के उसी क्षण में तुम्हारे मन में जो शांति, जो निर्दोषता और जो आत्मसम्मान का भाव पैदा होता है, वही उसका सबसे बड़ा और सबसे सच्चा इनाम है। जब तुम किसी की निस्वार्थ मदद करते हो, तो उस क्षण तुम्हारा मन लोभ और स्वार्थ से मुक्त होता है। जब तुम किसी को क्षमा कर देते हो, तो उस क्षण तुम्हारा मन क्रोध और घृणा के बोझ से मुक्त होता है। जब तुम सत्य बोलते हो, तो उस क्षण तुम्हारा मन भय से मुक्त होता है। ये भीतरी मुक्ति, ये भीतरी शांति ही पुण्य का असली स्वरूप है। बाहरी फल तो बस एक बोनस की तरह है, जो कभी न कभी मिल ही जाएगा। दोस्तों, क्या ये एक अद्भुत दृष्टिकोण नहीं है? हम अक्सर अच्छे काम करने के बाद बाहरी प्रशंसा या फल का इंतजार करते हैं, लेकिन बुद्ध कह रहे हैं कि अच्छा काम करना अपने आप में ही एक इनाम है। दोस्तों, उस दिन विशाख को कर्म का वो अंतिम और सबसे गहरा रहस्य समझ में आ गया। उसे ये समझ आया कि जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये बहुत ही जटिल और बहुआयामी है। उसे अपने सारे क्यों का जवाब मिल गया था। अब वो जानता था कि उसे अपने जीवन में दुख क्यों मिल रहा था, और ये भी कि उसके आज के अच्छे कर्म व्यर्थ नहीं जा रहे हैं। और सबसे बढ़कर उसे ये समझ आ गया था
कि उसे फल के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के आनंद के लिए और अपने मन को शुद्ध और शांत बनाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और एक ऐसे शांत और स्थिर मन के साथ वापस लौटा जिसे अब न तो भविष्य के फल की चिंता थी और न ही अतीत के कर्मों का भय। और इसी गहरे संदेश के साथ हमारी ये 5 एपिसोड की श्रृंखला भी अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचती है। इस पूरी श्रृंखला में हमने जाना कि पाप और पुण्य का असली अर्थ क्या है, कि पूजा और कर्मकांड की सीमाएं क्या है, कि सच्चा कर्म चेतना से पैदा होता है, कि सच्चा प्रायश्चित भीतरी रूपांतरण है और अंततः कि कर्म का फल अटल है। लेकिन हमारा कर्तव्य है धैर्य और निष्काम भाव से अच्छे कर्म करते रहना। दोस्तों, बुद्ध का ये अंतिम संदेश हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति और धैर्य का स्रोत है। ये हमें सिखाता है कि जब भी हम अच्छाई के रास्ते पर चलें और हमें तुरंत अच्छे परिणाम न मिले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि हमारा कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस पूरी श्रृंखला को देखने के बाद कर्म और भाग्य के बारे में आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। आपकी एक छोटी सी किसी और की आस्था को मजबूत कर सकती है। और अगर आपको हमारी ये पूरी 5 एपिसोड की श्रृंखला गहरी, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली लगी हो तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। इस पूरी श्रृंखला को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो जीवन के इन गहरे सवालों का उत्तर खोज रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और सार्थक यात्राओं पर एक साथ चल सके। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, बुद्ध का अंतिम संदेश यही है, धैर्य और विश्वास के साथ अपने हिस्से की अच्छाई करते रहो। प्रकृति अपना काम अपने सही समय पर अपने सही तरीके से करेगी। मिलते हैं एक नई श्रृंखला, एक नई गहरी कहानी के साथ। तब तक अपने मन को शांत रखिए और अपने कर्मों को कुशल बनाइए। दोस्तों, नमस्कार। पिछली 5 एपिसोड की इस गहरी यात्रा में हमने बुद्ध के मार्ग को समझते हुए ये जाना कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और अच्छे कर्मों का फल धैर्य और विश्वास रखने पर अवश्य मिलता है, भले ही उसमें समय लगे। ये सब जानने और समझने के बाद व्यापारी विशाख और शायद हम में से भी बहुत से लोगों ने अच्छाई और जागरूकता के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लिया होगा। लेकिन संकल्प लेना एक बात है और उस पर टिके रहना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण बात है। अक्सर जब हम किसी अच्छे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों या हफ्तों के बाद हमारे अपने ही मन के भीतर से कुछ ऐसे छिपे हुए शत्रु पैदा होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें भटकाते हैं और हमें वापस उसी पुराने रास्ते पर धकेल देते हैं। आज इस कहानी के छठे और विशेष एपिसोड में हम बुद्ध की शिक्षाओं के प्रकाश में मन के उन 3 छिपे हुए शत्रुओं को पहचानेंगे और उन पर विजय पाने का मार्ग जानेंगे। ये शत्रु है संदेह, डाउट, आलस्य, स्लॉथ लेथार्जी और बेचैनी, रेस्टलेसनेस। ये एपिसोड बहुत ही व्यावहारिक और आत्मविश्लेषण करने वाला है, तो इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज आप अपने मन की उन कमजोरियों को पहचानेंगे जो आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। बुद्ध से कर्म का गहरा रहस्य जानने के बाद विशाख एक नए उत्साह के साथ अपने जीवन में लौटा था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प लिया था कि वो अब हमेशा कुशल कर्म ही करेगा, धैर्य रखेगा और फल की चिंता नहीं करेगा। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो बहुत अच्छे बीते। वो हर रोज सुबह उठकर ध्यान करता, अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता और हर जरूरतमंद की मदद करता। उसे अपने भीतर एक नई शांति और सार्थकता का अनुभव हो रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके मन के भीतर से वे छिपे हुए शत्रु बाहर आने लगे।
पहला शत्रु था संदेह। जब उसके व्यापार में ईमानदारी के कारण मुनाफा कम होने लगा तो उसके मन में एक संदेह का कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या ये अच्छाई का रास्ता सच में काम करता है? कहीं मैं अपना समय और पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा? शायद पुराने तरीके ही बेहतर थे। दूसरा शत्रु था आलस्य और शिथिलता। अब उसे हर रोज सुबह उठकर ध्यान में बैठना एक बोझ लगने लगा। उसका मन बहाने बनाता, आज बहुत थका हुआ हूं, कल से करूंगा, थोड़ी देर और सो लेता हूं। उसके शरीर और मन में एक तरह की सुस्ती और भारीपन छाने लगा। और तीसरा शत्रु था बेचैनी और चिंता। जब वो ध्यान करने बैठता तो उसका मन शांत होने की बजाय और भी ज्यादा बेचैन हो जाता। उसे अपने अतीत के बुरे कर्मों पर पछतावा होने लगता और भविष्य की योजनाओं की चिंता उसे घेर लेती। उसका मन एक पल के लिए भी टिक नहीं पाता था। इन तीन शत्रुओं ने मिलकर विशाख के संकल्प को कमजोर करना शुरू कर दिया। वो फिर से दुखी और निराश महसूस करने लगा। उसे लगा कि वो इस मार्ग पर चलने के लायक ही नहीं है। इसी गहरी निराशा में वो एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैंने प्रयास किया लेकिन मैं असफल हो रहा हूं। मेरे अपने ही मन के भीतर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। मैं इस संदेह, इस आलस्य और इस बेचैनी से कैसे जीतूं? विशाख की ये व्यावहारिक समस्या सुनकर बुद्ध ने उसे समझाया, विशाख, तुम इन मानसिक अवस्थाओं को अपना शत्रु समझकर उनसे लड़ रहे हो, इसीलिए तुम हार रहे हो। ये शत्रु नहीं बल्कि बाधाएं, हिंड्रेंसेस हैं। ये हर साधक के मार्ग में आती है। इनसे लड़ने की बजाय इन्हें समझने और इन्हें पार करने का तरीका सीखना होता है। बुद्ध ने कहा, ये 5 बाधाएं क्रोध और कामना को मिलाकर मन के वे चोर हैं जो तुम्हारी ऊर्जा और शांति को चुरा लेते हैं। इनसे लड़ने की बजाय एक चतुर घर के मालिक की तरह पहले इनके आने के रास्तों को पहचानो और उन्हें बंद करो। बुद्ध ने इन 3 बाधाओं का निदान और उपचार बताया। 1. संदेह का उपचार है श्रद्धा और जांच पड़ताल। बुद्ध ने कहा, जब भी मन में मार्ग के प्रति संदेह उठे तो 2 काम करो। पहला, उन लोगों को याद करो जो इस मार्ग पर चलकर सफल हुए हैं, जैसे स्वयं बुद्ध और उनके शिष्य। इससे तुम्हारी श्रद्धा मजबूत होगी। दूसरा, संदेह को दबाओ मत, उस पर तर्क और विवेक से जांच पड़ताल करो। खुद से पूछो, क्या अच्छाई का रास्ता सच में बुरा हो सकता है? तुम्हें तुम्हारा उत्तर अपने भीतर से ही मिल जाएगा। 2. आलस्य का उपचार है उत्साह और सही प्रयास। जब भी मन में आलस्य और सुस्ती आए तो अपने जीवन के उद्देश्य को याद करो। मृत्यु की अनिश्चितता को याद करो। ये सोचो कि तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है। इससे तुम्हारे भीतर वीर्य पैदा होगा और छोटे छोटे आसान लक्ष्यों से शुरुआत करो। जब तुम छोटे लक्ष्य पूरे करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और आलस्य भाग जाता है। 3. बेचैनी का उपचार है एकाग्रता और शांति। जब भी मन बेचैन हो और अतीत भविष्य में भटके तो उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश मत करो। बस बहुत ही कोमलता और प्रेम के साथ उसे वापस एक बिंदु पर ले आओ। तुम्हारी अपनी सांस, आनापानसती का अभ्यास ही बेचैनी की सबसे बड़ी औषधि है। जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को प्यार से चुप कराती है, वैसे ही तुम अपनी सांस के सहारे अपने मन को शांत करो। दोस्तों, क्या आप भी इन 3 बाधाओं संदेह, आलस्य और बेचैनी का सामना करते हैं जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बताइए कि इन तीनों में से आपकी सबसे बड़ी बाधा कौन सी है। अपनी बाधा को पहचानना ही उसे जीतने की ओर पहला कदम है। बुद्ध ने विशाख को आलस्य और अत्यधिक प्रयास के बीच संतुलन साधने के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाई। एक समय में बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था सोना। वो बहुत ही उत्साही था और जल्द से जल्द ज्ञान प्राप्त करना चाहता था।
वह दिन रात बिना रुके चलने का ध्यान करता था। उसने इतना ज्यादा अभ्यास किया कि उसके पैरों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे फिर भी कोई गहरी अनुभूति नहीं हुई। अंत में वो थक हार कर निराश हो गया। उसके मन में संदेह और आलस्य ने घर कर लिया। उसने सोचा, ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, मैं वापस गृहस्थ जीवन में लौट जाता हूं। बुद्ध, जो अपने शिष्यों के मन को जानते थे, सोना के पास पहुंचे। बुद्ध जानते थे कि गृहस्थ जीवन में सोना एक बहुत ही कुशल वीणा वादक था। बुद्ध ने उससे पूछा, सोना, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छी वीणा बजाते थे। सोना ने कहा, हाँ भगवन। बुद्ध ने पूछा, तो ये बताओ, अगर तुम वीणा के तारों को बहुत ज्यादा कस दो तो क्या होगा? सोना ने कहा, भगवन, तार टूट जाएंगे और कोई संगीत नहीं निकलेगा। बुद्ध ने फिर पूछा, और अगर तुम तारों को बहुत ज्यादा ढीला छोड़ दो तो क्या होगा? सोना ने कहा, भगवन, तब भी कोई संगीत नहीं निकलेगा। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर मधुर संगीत के लिए क्या आवश्यक है? सोना ने उत्तर दिया, भगवन, मधुर संगीत के लिए तारों का सही संतुलन में होना आवश्यक है, न बहुत ज्यादा कसा हुआ न बहुत ज्यादा ढीला। तब बुद्ध ने उसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया, सोना, ठीक इसी तरह यह साधना का मार्ग भी है। अगर तुम बहुत ज्यादा बिना विवेक के प्रयास करोगे, अत्यधिक उत्साह, तो तुम तनाव और बेचैनी से भर जाओगे और थक कर हार मान लोगे। और अगर तुम बहुत कम प्रयास करोगे, आलस्य, तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सच्चा मार्ग है मध्यम मार्ग, संतुलित प्रयास का मार्ग। अपने शरीर और मन की सुनो और एक ऐसा संतुलन साधो जो तुम्हें लंबे समय तक इस मार्ग पर बनाए रखे। ये सुनकर सोना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने प्रयास को संतुलित किया और कुछ ही समय में वो अरहत, ज्ञानी हो गया। दोस्तों, क्या हम भी अक्सर यही दो गलतियां नहीं करते? या तो हम जोश जोश में किसी काम को इतनी तेजी से शुरू करते हैं कि कुछ ही दिन में थक जाते हैं, या फिर हम आलस्य में उसे शुरू ही नहीं कर पाते। बुद्ध हमें संतुलन का मार्ग अपनाने के लिए कह रहे हैं। अगर आपको ये वीणा का उदाहरण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बुद्ध ने विशाख को संदेह पर विजय पाने के लिए और गहराई से समझाया। उन्होंने कहा, विशाख, संदेह एक घने कोहरे की तरह है जो तुम्हें आगे का रास्ता देखने ही नहीं देता। यह तुम्हारी सारी ऊर्जा को सोख लेता है। बुद्ध ने बताया कि संदेह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक, मार्ग के प्रति संदेह, क्या यह रास्ता सही है? क्या यह काम करेगा? दो, अपनी क्षमता के प्रति संदेह, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या मैं इस लायक हूं? बुद्ध ने कहा, इन दोनों ही संदेहों का इलाज जबरदस्ती विश्वास करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे प्रमाण इकट्ठा करना है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सिर्फ एक पल के लिए भी तुम्हारा मन शांत होता है, तो वो एक छोटा सा प्रमाण है कि ये मार्ग काम करता है। उस पल को याद रखो। जब तुम कोई अच्छा काम करते हो और तुम्हारे मन में एक गहरी संतुष्टि का भाव उठता है, तो वो एक छोटा सा प्रमाण है कि तुम सही रास्ते पर हो। उस संतुष्टि को महसूस करो। जब तुम आलस्य को हराकर सुबह उठ जाते हो, तो वो एक छोटा सा प्रमाण है कि तुम अपनी आदतों को बदल सकते हो। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही इन छोटे छोटे सकारात्मक अनुभवों और प्रमाणों को इकट्ठा करते जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अनुभव पर आधारित होगा। और ऐसा विश्वास एक चट्टान की तरह अटूट होता है, जिसे कोई संदेह हिला नहीं सकता। दोस्तों, क्या आप भी अक्सर अपनी क्षमताओं पर या अपने चुने हुए रास्ते पर शक करते हैं? अगर हां, तो आज से अपनी छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और उन्हें सराहने का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में अपनी कोई एक छोटी सी सफलता लिखिए जिस पर आपको गर्व है। दोस्तों, उस दिन विशाख को अपने मन के भीतर चल रहे इस सूक्ष्म युद्ध का पूरा नक्शा समझ में आ गया। उसे ये पता चल गया कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं,
बल्कि अपने ही मन के इन 3 छिपे हुए शत्रुओं संदेह, आलस्य और बेचैनी से है। और उसे बुद्ध से इन शत्रुओं पर विजय पाने के अस्त्र भी मिल गए थे, श्रद्धा, उत्साह और एकाग्रता। वो एक नए संकल्प और एक नई समझ के साथ अपने गांव लौटा। इस बार वो जानता था कि रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसके पास उस रास्ते पर चलने के लिए सही उपकरण है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जब हम इन भीतरी बाधाओं को पार कर लेते हैं, तब हमारे सामने जीवन के और भी गहरे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे, इस जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ अच्छे कर्म करना और शांत रहना ही काफी है, या इससे भी परे कोई सत्य है? दोस्तों, बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक मार्ग सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने का नाम नहीं है। ये अपने ही मन की कमजोरियों का सामना करने और उन पर विजय पाने का एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक अभ्यास है। मैं आज आपसे ये पूछना चाहता हूं, बुद्ध की इन शिक्षाओं को सुनने के बाद क्या आप अपने मन के इन छिपे हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। और अगर आपको हमारी ये श्रृंखला गहरी, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली लग रही हो, तो इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दीजिए और इसे लाइक जरूर कीजिए। इस श्रृंखला को अपने उन सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस गहरी यात्रा का कोई भी पड़ाव मिस न करें। इस गहरी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अंतिम एपिसोड में। तब तक अपने मन के इन छिपे हुए शत्रुओं के प्रति जागरूक रहिए।